Hello friends, welcome to my YouTube channel D Mentos Math Classes. Class 10th, Chapter 8, Example 15. Sin theta minus cos theta plus 1 upon में sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 upon में sin theta minus tan theta. हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इस जैसा बनाना है। तो यानी हम सॉल्व करेंगे LHS। हमारे क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि इसका आंसर ये आएगा, लेकिन एक आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए बोली हुई है, वो है सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस वाले क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करने को बोली हुई है। हम LHS लेके चलेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है। अब हमारा जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से रहेगा, हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। जब इस तरीके का कंसेप्ट आ जाए, यानी कि सब कुछ सेम है, साइन साइन कॉस कॉस 1 1, लेकिन उनके साइन जो हैं वो डिफरेंट है, तब हम क्या करते हैं, हम इसको बनाने के लिए देखेंगे कि हमें सेक चाहिए और टेन चाहिए। तो दैट मीन्स इस पूरी को या तो डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस या फिर बाय साइन। इन दोनों में से कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कैंसिल आउट होगा, क्योंकि हमें ये 2 चाहिए, ये 3 हैं, तो एक जगह ये कैंसिल आउट होना चाहिए। तो हमारी पूरी फिगर में साइन और कॉस है, तो डिवाइड में भी यही लगाएंगे ताकि कुछ कैंसिल हो सके और हमारे पास ये टर्म आ सके। तो अगर हम यहाँ पर इस पूरे को, न्यूमरेटर को भी साइन से कर देते हैं और इस पूरी को भी साइन से कर देते हैं, तो क्या आंसर आता है? नहीं आएगा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस और साइन आएगा, तो इसका मतलब है ये हमारा कॉट बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो ये चीज़ हम नहीं लगाएंगे। तब हम क्या लगाएंगे, क्या बचा हमारे पास? कॉस। तो कॉस लगा कर देखते हैं। तो कॉस हमारा आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। ऐसे ही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा। अब इसको करके देखते हैं ये किस तरीके से खुलेगा। यानी अगर किसी चीज़ के नीचे हमारे पास कॉस आता है तो हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसका मतलब है ये सभी के साथ इंडिविजुअल जुड़ा हुआ है, तो ठीक है, साइन एज इट इज़ रहेंगे और बाकी सबके नीचे कॉस जुड़ जाएगा। इसको इस तरीके से लिखते हैं। ऐसे ही हम इसको लिखेंगे। क्या हमारा टेन आ रहा है और सेक आ रहा है, ये देखेंगे। कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब इन दोनों को करेंगे, 10 आ रहा है, इसको करेंगे तो सेक, यानी कि क्वेश्चन में जो हमारे पास ये था वो बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास आ गया साइन अपॉन कॉस आ गया 10 के बराबर। तो हमारा आ जाएगा टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा। 1 अपॉन कॉस था और 1 अपॉन कॉस हमारा सेक थीटा। सेम एज इट इज़ नीचे आएगा, क्योंकि वैल्यू सारी सेम थी, साइन अब डिफरेंट थे। ये आ गया। अब क्या करेंगे, 2 चीज़ों को अलग कर देंगे, ठीक है, और जो -1 है उनको अलग कर देंगे।
टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, और प्लस में 1 कर देंगे। डन। अब क्या करते हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन में अपॉन में हमारा आंसर आ रहा है तो अपॉन में 1 की वैल्यू चेंज कर देंगे। कैसे, हमारे पास एक आइडेंटिटी थी उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। आइडेंटिटीज़ हमारी पहले भी हमें गिवन थी क्वेश्चन में, उसी के थ्रू पे हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो 1 की जगह पर हम ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, ठीक है, माइनस 1 अपॉन में है टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा, और इस 1 की जगह पर आ गया है सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा बोर्ड में, काफ़ी हेल्प मिलती है और काफ़ी अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके का कंसेप्ट आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब आप ध्यान देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अटक गया है। अब क्वेश्चन पे एक बार वापस जाते हैं, ध्यान देते हैं इसमें क्या था, किसके बराबर करना था, 1 सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। तो नीचे हमें साइन माइनस टेन चाहिए, तो इसका मतलब है इस ग्रुप में से इसको भी चेंज कर देंगे हम। कैसे चेंज करेंगे, ऊपर का तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, माइनस लेंगे तो साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, इसलिए हम पहले लिख रहे हैं, और 10 का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया है, अब हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमें जो क्वेश्चन बनाना है, यानी जो आंसर बनाना है, उसे ध्यान रखना है। क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचाने के लिए हमें ध्यान रखना है, आंसर को दिमाग में रखना है कि नीचे जो वैल्यू है वो साइन और टेन में, ना कि टेन साइन में। आगे पीछे लिखने से प्रॉब्लम आ सकती है जब वो साइन माइनस का हो। प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, लेकिन इसमें दिक्कत आ सकती है, इसलिए हमने इसको पहले ही माइनस को बाहर ले लिया और अंदर सीक्वेंस चेंज कर ली ताकि आंसर अच्छे से आ सके। अब ऊपर तो एज इट इज़ यही रहेगा, बस ब्रैकेट हम खोल देते हैं, क्योंकि ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया था ताकि 1 की वैल्यू हम ध्यान से पुट कर सकें। अब हमारे पास नीचे क्या है, अब यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लग रही है, इस वाले में क्या आइडेंटिटी लग रही है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में, आइडेंटिटी लग रही है हमारी। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पे एज इट इज़ ये रहेगा, और यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी साइन थीटा माइनस टेन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको थोड़ा ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ऊपर तो एज इट इज़ यही रहेगा, क्या रहेगा, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1, इतना रहेगा। नीचे जो है उस पर ध्यान देना है हमें, माइनस सीकेंड थीटा, ये मैं दोबारा लिख रही हूँ, जो हमने पहले आया था, हमारा आया था माइनस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ब्रैकेट में था, डबल ब्रैकेट लगाना है हमें, ठीक है। सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, इसको भी हमें पूरा डबल ब्रैकेट में ही रखना है। ये हमारा जो अभी आया था आइडेंटिटी पुट करने के बाद। अब ऊपर वाला एज इट इज़, ठीक है। अब नीचे जो रह गया उसमें क्या है, ये पूरे ग्रुप को 1 मान लो, इस पूरे ग्रुप को सेकंड मान लो, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें आइडेंटिटी लगाई थी, ये पूरा एक ही माना जाएगा। इन दोनों ग्रुप में कॉमन क्या आ रहा है,
हमारे पास अगर हम इसको 1 को अंदर तो लेके हमें जाना नहीं है, हमें पता है, तो इसका मतलब है कि हम बाहर रख देंगे सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा हमारा आ रहा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ हम यही रखेंगे, माइनस का अंदर सिंबल लगा देंगे, ये हम बाहर रख रहे हैं, ठीक है। सेकेंड माइनस थीटा दोनों में आ रहा है, लेकिन सिंबल हम अंदर यूज़ करेंगे -1 प्लस, ठीक है। माइनस मैंने यहाँ नहीं लिया है क्योंकि हमें पता है ये दोनों सेम है, सिर्फ साइन चेंज है तो साइन हम अंदर यूज़ कर लेंगे। -1 प्लस यानी सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा तो बाहर है, अब यहाँ क्या बच गया, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस वगैरह सिंबल नहीं है तो सेम रहेगा, इसलिए एज इट इज़ उतार दी, भले ही आप चाहे यहाँ ब्रैकेट लगा लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा -1, यहाँ तक आ गया। अब हमारे पास यही बचा है ना, टेन थीटा और ये एज इट इज़। अब आप अगर ऊपर देखो तो ये बिल्कुल सेम बन रहा है। अब इसका मैंने ब्रैकेट खोल दिया है सीक्वेंस वाइज में, तो ये जो पूरा हमारे पास आ रहा है ना ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में पूरा, इसका मैंने अंदर वाला ब्रैकेट खोल दिया, ये पूरा सेम ऊपर वाला आ रहा है, -1 प्लस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा, टेन थीटा, इसको इससे पूरा काट दो क्योंकि ये भी पूरा एक ही ब्रैकेट बन चुका था, हम 2 ब्रैकेट ले रहे थे तो ये पूरा एक ही ब्रैकेट था। ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये नहीं कटेगा। ये पूरा कट चुका है, दोनों सेम आ रहे थे, हमने काट दिए। अब हमारा आंसर आ रहा है 1 में साइन थीटा माइनस टेन थीटा, हैंड्स प्रूव्ड, बिकॉज हमारे पास RHS, अब लास्ट में लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, जो कि हमारा क्या था, ये था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये है क्या क्वेश्चन, पहले पढ़ लेते हैं। प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, इन चीज़ों को आइडेंटिटी के थ्रू पे प्रूफ करना है। वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल, ये जितने भी हैं वो एक्यूट एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डेफिनेट, एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। अब प्रूफ क्या करना है, आइडेंटिटीज़ के थ्रू पे। आपको जितनी आइडेंटिटीज़ 9th में करी हुई थी वही चीज़, आप इससे पहले एक वीडियो है मेरी ट्रिगो के सारे फॉर्मूले, मैंने उसको वहाँ पे समझा रखा है, आप वो वाली वीडियो देख लेना मेरे चैनल पर। उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगी कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो हमने 9th में पढ़ी थी वही। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा LHS है तो हम LHS को प्रूफ करेंगे। LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है RHS यानी राइट हैंड साइड। तो हम प्रूफ करेंगे, हम सॉल्व करेंगे LHS और आएगा RHS। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कॉसेक थीटा को कैसे चेंज करते हैं, 1 अपॉन साइन, है ना, और कॉट का होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। ये चीज़ सारी पता होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, दोनों सेम है तो सेम एलसीएम आएगा,
ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो अगर डिवाइड करना नहीं आता तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा, जो कि 1 हो जाता है। तो इसका मतलब है 1 आया, 1 को 1 से इंटू किया 1, माइनस ऐसे ही बिल्कुल सेम 1 आया, 1 को कॉस से किया कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी इंडिविजुअल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस तरीके से, साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर इस तरीके से लिख सकते हैं तो ऊपर वाली कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 2 टुकड़ों में कन्वर्ट करना है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसका मतलब ये 2 बार लिख सकते हैं, है ना, जो हमने 9th में भी पढ़ा था। ऐसे अगर साइन स्क्वायर थीटा में एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी हमारी लग रही है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आइडेंटिटी लग रही है, तो हम ये आइडेंटिटी नीचे लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको ये भी कर सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर तो 1 होता है, तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स कि हमारा क्या आएगा, आगे चलते हैं। इसका आ रहा है, पहले दोबारा मैं वही उतार रही हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यही आ रहा था। तो इसका मतलब है ऊपर तो एज इट इज़ यही उतारेंगे, ठीक है, और नीचे क्या कर देंगे, नीचे हमारे एक आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी यानी ये ए है, ये माइनस बी है, ये आइडेंटिटी इस तरीके से लिखनी है, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या कट जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर और नीचे होता है तो कट जाता है, ये पूरा का पूरा कट गया, ये दोनों बच गए, और हमने निकालना भी यही था, है ना, बुक में यही लिखा था, हमने निकाल दिया। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंड्स प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। और किसको किससे इक्वल था ये, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब हमारा इसी का ही दूसरा पार्ट है, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 2 सेक ए। तो यानी ये पूरा पार्ट LHS है और ये RHS है, तो हम सॉल्व क्या करेंगे, LHS सॉल्व करेंगे। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले जब भी हमारा अपॉन में प्लस माइनस के सिंबल के साथ कोई क्वेश्चन आता है, जैसे आपके सामने ये दिख रहा है कि 2 फिगर हैं, 2 फिगर जो हैं वो एक तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में यानी अपॉन वाले फॉर्म में प्लस हो रहा हो, तो हमेशा हम एलसीएम की तरीके से स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब एलसीएम कैसे लेंगे, तो कॉस ए और ब्रैकेट में ये दोनों को इंटू कर देंगे। जैसे कि जब हम एलसीएम लेते हैं, अगर 2 और 8 का भी लेते थे, तो जैसे अब 2 और 5 का लेंगे तो 2 5 10 ही आएगा, क्योंकि 2 के टेबल और 5 का टेबल दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 5 10, जिनका नहीं निकलता है, जैसे ये दोनों का नहीं निकलेगा तो इन दोनों को इंटू करके लिखेंगे। अब इसको इससे डिवाइड करना अगर नहीं आता है तो हम यहाँ पर एक रफ कॉलम बना रही हूँ, कॉस ए 1 प्लस साइन ए
अपॉन में ये इससे डिवाइड हो रहा है, यानी 1 प्लस साइन ए से डिवाइड हो रहा है, तो हम कर देते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया। कॉस ए को कॉस ए से इंटू किया तो कॉस का स्क्वायर ए प्लस, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में किससे करेंगे, कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल है, अब हमारे पास यहाँ पर एक आइडेंटिटी खुल रही है इसकी, ये तो एज इट इज़ रहने वाला है ना, तो इसकी आइडेंटिटी खुलेगी, तो आइडेंटिटी यहाँ लिख देते हैं, आइडेंटिटी किसकी खुलेगी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, इसका होल स्क्वायर, तो ए की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की स्क्वायर, ये हाईलाइट कर दीजिए बोर्ड में, ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं। मैं एकदम सारे स्टेप इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बोर्ड में दिक्कत ना आए, इनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलते हैं, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स पूरे मिलते हैं, तो उसके हिसाब से ही बता रही हूँ आपको। कॉस स्क्वायर ए प्लस, अगर इसके थ्रू पे कौन सी आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब है कि ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब यहाँ तक आई होप सो आपको समझ आ रहा हो। अब आगे करते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस ये तो हो गया 1, ये हो गया 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब ऊपर अगर आप देखो तो एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है जो कि हम यहाँ लिख देते हैं, आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही है, थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही है, कॉस स्क्वायर ए, और इसको मिला देंगे तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, हमें पता है इन दोनों को मिलाकर इजिकल टू 1 होता है, तो 1 लिख देते हैं इन दोनों की जगह पर। अब लिख देते हैं 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में हमारे पास है कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, 1 प्लस 1, आगे क्या है, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 1 2 साइन ए, और नीचे आ रहा था हमारा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ये आ रहा था। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 साइन ए कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब आप इस वाले में से देखोगे तो 2 कॉमन आ रहा है ना, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर प्लस 2 बाहर है, यहाँ आ जाएगा साइन ए, और नीचे हमारा था कॉस ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2 अपॉन में कॉस ए। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर से ऊपर इंटू होता है, नीचे से वापस ही आ जाएगा। हमने ये क्यों किया, 2 का तो 2 हो गया, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए, तो हमारे पास यही हमारा आंसर था। तो क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। और हमारे पास जो कंसेप्ट है वो लिख देते हैं, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं कौन सा है, पीछे है,
ये ले लेते हैं, थोड़ा सा उसमें इस वाली नोटबुक में करा देते हैं। थर्ड आपका है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड थीटा और कॉस थीटा। या तो आप पूरे क्वेश्चन में tan को, क्योंकि हमारा देखो अब यहाँ पर दो ही सिंबल आ रही हैं, तो tan या तो कॉट, tan कॉट tan कॉट। अब हमें पता है कि इस पूरी, या तो पूरे कंसेप्ट को कॉट में चेंज कर दो, इजी हो जाएगा सॉल्व करना, या तो tan में, दोनों तरफ से आप खोल के कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, मैं यहाँ पर tan को खोल रही हूँ, किसको खोलते हैं, यहाँ पे tan को खोल देते हैं। tan को खोलने से हमारे को क्या मिलने वाला है, कर देते हैं। tan को खोलेंगे तो 1 अपॉन कॉट लिखते हैं, यहाँ साइन और कॉस भी लिख सकते हैं, बट फिर उस कंडीशन में पूरा कंसेप्ट अलग तरीके से बन जाएगा, पूरा कॉट में नहीं बन पाएगा, पूरा tan में नहीं बन पाएगा। इसीलिए मैं इसको कॉट में खोल रही हूँ ताकि पूरा मैं कॉट में चेंज कर सकूँ। अब ये पूरे को कॉट में चेंज करना था तो मैंने कॉट को नहीं छेड़ा, क्योंकि वहाँ पे सेक और कॉसेक, अगर मैं यहाँ साइन और कॉस भी लेती हूँ तब भी हमारा सेक नहीं बन रहा है, तो इसीलिए हम इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, अपनी मर्ज़ी से कोई भी खोल देंगे, या तो इस पूरे कंसेप्ट को tan में या फिर पूरे कंसेप्ट को कॉट में। मैं इसको पूरे कंसेप्ट को कॉट में चेंज कर रही हूँ, तो ये कॉट है तो ये कॉट को एज इट इज़ रखूँगी और नीचे मैं tan को कॉट में चेंज कर दूँगी, यानी कि 1 अपॉन कॉट थीटा कर दूँगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमारा कंसेप्ट आ गया, इसको तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास कुछ ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, ये अभी तक हम एज इट इज़ लिखेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, कॉट एज इट इज़ रहेगा और नीचे हमारा एलसीएम ले लेते हैं इसका, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये कॉट आ गया। कॉट आने के बाद इसको कॉट से डिवाइड करेंगे, कॉट ही आएगा, कॉट थीटा, और इससे ये डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको तो हम एज इट इज़ इस तरीके से लिखेंगे, यही लिखते हैं ना हम, कॉट थीटा ऊपर वाला लिखकर मल्टीप्लाई का साइन, ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है ये उल्टा लिखा जाता है, यानी 1 माइनस कॉट थीटा हो जाएगा ये, और प्लस ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब यहाँ पर ये इंटू हो गया है तो ये हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन में कॉट थीटा माइनस 1। तो अब ये कैसे लिखेंगे, इसको इंटू करके लिख देते हैं, इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा कॉट थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉट थीटा, यहाँ हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे हो जाएगा कॉट थीटा माइनस 1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ तक आ चुका है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का फिर से एलसीएम ले लेंगे, हमारा आ जाएगा कॉट थीटा। अब देखो यहाँ पर एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि यहाँ तो कॉमन होना चाहिए, कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है, तो अब यहाँ क्या है, 1 माइनस कॉट थीटा है, यहाँ कॉट थीटा माइनस 1 है। तो अब क्या करें, इस वाले कंसेप्ट में हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो इनकी क्या सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे हमने एक पहले क्वेश्चन में भी किया था, एग्जाम्पल में किया था जो काम, वो हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हमने कॉमन निकाला है, ठीक है, साइन जो है
वो कॉमन निकाला है, माइनस का बाहर ले लिया नीचे से। अब ये पूरी गिनती चेंज हो गई, तो इसका मतलब अब हम एलसीएम ले सकते हैं। वो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस कॉट, ठीक है। जो माइनस किया है वो हम बाद में लिखेंगे, पॉजिटिव वाली पहले। ये आ गया, और इसमें क्या है, कॉट थीटा है। कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ गया। इसको इससे डिवाइड करूँगी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कॉट बचा, तो कॉट क्यूब थीटा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब क्यूब इसको भी कर सकते हैं, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी और लग जाएगी। आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर कौन सी लगेगी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, है ना, माइनस है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस नहीं यहाँ पर, प्लस ए बी, और यहाँ पर प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है, जो वैसे ये सारी की सारी जितनी भी आइडेंटिटी यहाँ यूज़ हो रही हैं वो 9th क्लास से रिलेटेड हो रही हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारी आ गई आइडेंटिटी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस वाली आइडेंटिटी को ऐसे खोलेंगे, 1 माइनस कॉट थीटा, क्योंकि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ए बी हो गया। अब इसके जगह पर ये ए का स्क्वायर प्लस ए बी, ए ये 1 था और हमारा बी कॉट थीटा था, प्लस बी क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ गया। अपॉन में कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा। अब इसको खोल लेते हैं, 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अभी हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अपॉन में कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, ये आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये और ये कैंसिल हो चुका है। अब हमारे पास क्वेश्चन आया है ये 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉट थीटा। इसको हम कैसे खोलेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास आ रहा है 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस क्या आ रहा था, 1 प्लस कॉट थीटा आ रहा था, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ रहा था, अपॉन में हमारे पास आ रहा था कॉट थीटा, ठीक है। अब तो इसका क्या हो जाएगा, हमें पता है ये सबके साथ इंडिविजुअल जुड़ा हुआ होता है, तो हम इसके अपॉन में सबके लगा देंगे, कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉट थीटा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, ये बनता है हमारा टेन थीटा, ठीक है। 1/10 थीटा बन रहा है हमारा, 1 अपॉन कॉट बन रहा है 10 थीटा। वन अपॉन 10, ये आ गया हमारा 10 थीटा, प्लस ये कैंसिल होके आ रहा है 1, ये आ रहा है हमारे पास, ये 2 कॉट हो जाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। ऐसे ही लिखते हैं ना हम स्क्वायर को, कि एक जो जिसका स्क्वायर होता है वो 2 बार लिखते हैं, तो ऐसे हमने कॉट थीटा कर दिया, यहाँ अपॉन में कॉट थीटा, तो कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल, तो हो जाएगा 10 थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा। इसको दोबारा खोलना पड़ेगा क्योंकि हमारे कंसेप्ट में दिया हुआ है, तो इसको खोल लेते हैं। 1 तो हमारा आ रहा है, तो 1 को हम नहीं छेड़ेंगे, 1 को एज इट इज़ रख देंगे, कॉट थीटा प्लस 10 थीटा, इनको खोल देंगे, 1 को एज इट इज़ रखेंगे, इसको खोल देंगे, तो हमारा आ रहा है, यह आता है हमारा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये आता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा,
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1 आ रहा है और ये यहाँ पर हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, इसको नहीं, क्योंकि ये हमारे आंसर में है। तो हम उसके अलावा देखते हैं। इन दोनों का वो लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हमारी आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन अब बस ख़त्म ही होने वाला है। क्या करेंगे, ये आ गया हमारा 1 प्लस 1 अपॉन में क्या आया, 1 अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 1 प्लस, ये हमें पता है इंडिविजुअल में भी काम करेगा, 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर प्लस नहीं है तो हम यहाँ पे इंटू कर देंगे, क्योंकि जब दो चीज़ों के बीच में कोई साइन नहीं होता तो हम इंटू लगा के चलते हैं। तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉस सेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा। अब आप अपने उस कंसेप्ट में जाए तो ये आगे पीछे है, उससे आप ऐसे भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सॉरी, कॉसेक लिखना था, कॉसेक थीटा। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंड्स प्रूव्ड। और आप लास्ट में दोबारा भी यही लिख सकते हो, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और ये कॉस सेक थीटा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन, हमारा कौन सा हो चुका है। अब हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम 4th वाले पे चलते हैं, ठीक है। 4th वाला कंसेप्ट कौन सा है हमारा, ये है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब इस वाले कंसेप्ट में यहाँ पर एक चीज़ बोली हुई है, क्या बोली हुई है, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में एक हिंट दिया हुआ है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, यानी आपको दोनों प्रूफ करने हैं, LHS भी और RHS भी सेपरेटली, यानी अलग अलग हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पर 1 प्लस सेक ए, ठीक है। तो अब हम सेक ए को खोलते हैं। सेक हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेक को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। और इसको भी लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब इन सब ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, कॉट ए, सॉरी कॉस ए। कॉस ए से 1 को कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस ए आएगा, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो आगे जाके हमारे पास ये क्या बनेगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए। अब ये डिवाइड था, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको उल्टा लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए अपॉन 1 लिखेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ गया, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल, हमारा आ गया यहाँ पे आंसर कॉस ए प्लस 1, ठीक है। अब हम चलते हैं RHS पे। RHS को कैसे खोलेंगे, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब हमारे पास अगर ये आ जाता है तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो
तो लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। फिर एक आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी कौन सी लग रही है अब हमारे पास, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ए हमारा ये था, बी हमारा ये, तो ए फिर माइनस बी, ए माइनस बी कर दिया, ए माइनस बी और ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, इससे ये कैंसिल, ये आ गया 1 प्लस कॉस ए, दोनों सेम आ रहे हैं। तो अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फिफ्थ जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है एग्जाम्पल 15 के अकॉर्डिंग, वो आप ट्राई कर लीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया, आपको दोबारा समझना है, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर एंड शब खैर।